हेलो, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए ठीक है, यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन पाते रहिए। ठीक है। तो जो जैसे कि हमने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में फर्स्ट वीडियो पर चर्चा की थी। सेकेंड वीडियो थी हमारी जिसपे हमने राज्यों से जुड़े उनके राजकीय पुष्प, पशु, पुष्प और राजकीय वृक्ष, नदियाँ और उन भाषा, लोक नृत्य, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की। ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद अब हम लोग प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वन लाइनर है लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपके अंदर से आंसर आ रहा है तो समझिए सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। तो चलिए नजर डालते हैं। लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिस करने के 4 प्रैक्टिस सेट हैं। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो राज्यों से जुड़े प्रश्न है वह सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट अपना क्या है तो देखते हैं। राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है आपका। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केरल। ठीक है। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला आपका जो प्रदेश है वो है केरल। ठीक है। केरल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा देश है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे केरल पे टिक कर देना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे अपना नजर डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। जो सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश है वो कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है। कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है तो वो हो गया उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया। सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है तो सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है सिक्किम। क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश आपका है सिक्किम। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है तो वो हो गया आपका गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा, सबसे छोटा प्रदेश है वह कौन सा है तो वो हो गया गोवा। वैसे भी गोवा एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में आप सुनकर दंग रह जाएंगे। क्या दंग रह जाएंगे? तो जो गोवा राज्य है उस पे जो जिलों की संख्या वो केवल 2 जिले हैं। ठीक है। जो गोवा राज्य है उसमें 2 जिले हैं। ठीक है। कौन सा जिला? एक उत्तरी गोवा, एक दक्षिणी गोवा। ठीक है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां, सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है कौन सा है। 7वां, सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है रेड पांडा। जैसा कि आपने देखा होगा जब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि राजकीय पशु पक्षी उसमें चर्चा की थी तो वहां पर भी बताया था। तो वही देखिए क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का राजकीय पशु कौन है तो हो गया रेड पांडा। तो जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस हैं इनको आपको दिमाग में अच्छे से डाल लेना है। ठीक है। क्या डाल लेना? सबसे अधिक साक्षरता, सबसे कम साक्षरता, सबसे अधिक जनसंख्या, कम जनसंख्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश। ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 जो 6 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हमारा है, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है तो पश्चिम बंगाल का जो हमारा राजकीय पशु है वो है फिशिंग कैट। क्या है? फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु हो गया आपका। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले प्रदेश कौन कौन से? सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले प्रदेश जिनमें नगर के लोग निवास करते हैं वह कौन से हो गए? नगरीय जनसंख्या गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। ठीक है। नगरीय जनसंख्या किसमें निवास करती है तो वो हो गया गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। भारत देश में कुल कितने जिले हैं? जो भारत, हम इसमें सारे राज्यों के जिले की बात कर रहे हैं तो भारत में कुल कितने जिले हैं तो ये आपको याद रखना है 697। कितना? 697। 700 आप दिमाग में रखिए और उसमें से 3 माइनस करना है। ठीक है। 697 किसी भी तरह से आप दिमाग में नोट कर लीजिए। ठीक है। फायरे लंगूर किस राज्य का राजकीय पशु है? जो फायरे लंगूर है ये एक तरह का जानवर है। ये किस राज्य का राजकीय पशु है तो ये हो गया त्रिपुरा। क्या हो गया? त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो राजकीय पशु है वह है फायरे लंगूर। एकनाथ शिंदे कहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए तो सबको पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो आंसर आपके सामने है। ठीक है। एकनाथ शिंदे जी हैं, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। गुलाब चंद कटारिया कहाँ के राजनेता हैं? जो गुलाब चंद कटारिया हैं वो कहाँ के राज्य नेता हैं तो वह राज्य नेता असम के हैं। और किस पोस्ट पे हैं? वो है राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल हैं असम के गुलाब चंद कटारिया। देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है हमारा, चीतल किस राज्य का राजकीय पशु है?
जो चीतल है वो किस राज्य का राजकीय पशु है? तो वो हो गया तेलंगाना। तेलंगाना का राजकीय पशु चीतल है, ठीक है। तेलंगाना का राजकीय पशु चीतल हो गया। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जो भारत राज्य है उसका सबसे बड़ा शहर हो गया आपका मुंबई। 16वां नंबर, तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है आपका नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? स्टार्टिंग में आपको बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, वहां पे बताया था और आप भी जानते होंगे अच्छे से। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? उत्तर प्रदेश जो है उसका पूर्व नाम क्या था? तो ये आपको याद रखना है, संयुक्त प्रांत, ठीक है। ये तो बच्चों वाला सवाल था मानते हैं, लेकिन ये एग्जाम में आने वाला सवाल है। क्या उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत, ओके। मध्य प्रदेश राज्य का नाम किसने दिया था? मध्य प्रदेश राज्य का नाम किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश राज्य का नाम दिया था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह है गौर। क्या है? गौर, जिसको मिथुन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में अगर गौर है तो गौर पे आप टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में मिथुन है तो मिथुन पे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 80। कितना है? 80, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नागालैंड का राजकीय पशु, नागालैंड का राजकीय पशु गौर हो गया, ठीक है, जिसको मिथुन भी कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं आप गौर देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीजें आपको सोच लेना कि गौर या मिथुन नागालैंड का राजकीय पशु है, ठीक है। तो अगर गौर दिया है तो गौर पे टिक करेंगे, नहीं तो मिथुन पे टिक करेंगे अगर जो दिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? जिसमें विधानसभा की सीटें ज्यादा है वह जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो वो हो गया प्रयागराज। कौन सा हो गया? प्रयागराज। प्रयागराज में विधानसभा की सीटों सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश का राज्य है जिसमें विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी दुधराज या शाह बुलबुल। दुधराज या शाह बुलबुल, ठीक है। दुधराज अगर जो आपके ऑप्शन में दिखता है तो दुधराज पर टिक करेंगे, और नहीं तो शाह बुलबुल दिखता है तो शाह बुलबुल पर टिक करेंगे, ठीक है। गोवा राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो गोवा राज्य का याद करने का तरीका देखिए, गा से गोवा और गा से गौर, ठीक है। मिथुन वैसे कॉमन है, लेकिन गौर आप याद कर सकते हैं कि गोवा से गा से गोवा और गा से गौर, ठीक है। तो गोवा राज्य का राजकीय पशु है वो हो गया गौर, ठीक है। अब देखते हैं अपना 27वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो हो गया श्रावस्ती। कौन सा हो गया? श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये तो आई मीन सबको पता होगा, जो उत्तर प्रदेश के निवासी उनको तो कंफर्म श्योर पता होगा, लेकिन जो बाहर के उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया गया है? तो इटावा में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो इटावा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है आपका अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। सांभर किस राज्य का राजकीय पशु है? सांभर, ये पशु की बात हो रही है, खाने की बात नहीं हो रही, नहीं तो आप खाने वाला सांभर समझ लें, ठीक है। तो ये सांभर है, इसका संबंध पशु से है, ठीक है। तो ये सांभर जो है वह किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये उड़ीसा राज्य का, ठीक है। उड़ीसा राज्य का राजकीय पशु सांभर हो गया। उत्तर प्रदेश का राज्य नेता, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? सॉरी, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट नहीं, हॉकी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। एशियाई शेर किस राज्य का राजकीय पशु है? एशियाई शेर जो है वह किस राज्य का राजकीय पशु है? तो वो हो गया गुजरात, ठीक है। एशियाई शेर जो है वह गुजरात का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वह है लखीमपुर खीरी। वैसे एक छोटी सी बात याद आ गई, गुजरात से आपको एशियाई शेर याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस समय मोदी जी हमारे चर्चा में चल रहे हैं, ठीक है। उनको लोग शेर की और भी किसी तरह से उनको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से मोदी जी एक शेर हो गए, और मोदी जी कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात। तो ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है याद करने के लिए, लेकिन वैसे आप अपने हिसाब से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो हो गया लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर, मतलब बड़ी का मतलब जो सबसे लंबी नहर है, वो हो गई शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की ये बात हो रही है, ठीक है, भारत की बात नहीं हो रही। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर आपकी हो गई शारदा नहर, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ बरगद। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पेड़ है वह हो गया बरगद। 38वां नंबर, मणिपुर का राजकीय पशु, मणिपुर का राजकीय पशु हो गया संगाई। क्या हो गया? संगाई। 39वां नंबर देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ये जो जिला आगरा शहर है उत्तर प्रदेश का जिला है, जहां सुना होगा आपने ताजमहल स्थित है, वो यही आगरा है, ठीक है। तो ये इस शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो नवाबों का शहर हम कहते हैं लखनऊ को, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 41वें क्वेश्चन की ओर। तो 41वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुक्त विश्वविद्यालय जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह प्रयागराज में स्थित है। खेल के सामान का उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जो खेल के सामान बनते हैं, बैट बॉल, हॉकी, ये सब बनते हैं, तो खेल के सामान का उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश में किस राज्य में है? तो मेरठ में, ठीक है, मेरठ में। कहां पर है? मेरठ में, ठीक है, मेरठ में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची, जो सांची गौतम बुद्ध जो चैप्टर पढ़ाया था, अगर जो आपने वो पढ़ा होगा तो जानते होंगे सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो सांची का स्तूप रायसेन जिले मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मिजोरम का राजकीय पशु पहाड़ी गिब्बन। मिजोरम का जो राजकीय पशु है वह है पहाड़ी गिब्बन। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला जो प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का है? ब्रजभूमि का है, ठीक है। ब्रजभूमि का जो लोक, ब्रजभूमि का चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल, मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वो है आम, ठीक है। ये फल नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछ लिया, क्वेश्चन में बता भी दिया, मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम, ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है झांसी में। कहाँ है? झांसी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 48वां, कस्तूरी हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड का राजकीय पशु हो गया भैया कस्तूरी हिरण, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना स्थित है। जो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन, जो सोयाबीन आप सुनते हैं कि सोयाबीन में बहुत अधिक प्रोटीन होती है, सोयाबीन सेहत के लिए अच्छी होती है, तो वह जो सोयाबीन है तो वह उसका जो सबसे बड़ा कारखाना वो कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक के लिए फेमस है, ठीक है। तो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हो, तो वह हो गया कौशाम्बी, कौशाम्बी जिला, ठीक है। कौशाम्बी जिले में जैन और बौद्ध धर्म के दोनों प्रसिद्ध तीर्थ हैं। फैजाबाद का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? जो फैजाबाद है उसका जो वर्तमान नाम हमारे योगी जी ने क्या कर दिया है? तो कर दिया गया है अयोध्या, ठीक है। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना बनाई जा रही है? मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना बनाई जा रही है? तो वह है राजघाट जिला विद्युत योजना, रामघाट जिला विद्युत योजना, रामघाट जिला विद्युत योजना, ठीक है। भारत प्रसिद्ध हिंदू मान्यता का जगन्नाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। भारत का सुप्रसिद्ध, मतलब भारत के हिंदुओं की आस्था से जुड़ा जो जगन्नाथ मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है पुरी उड़ीसा में, ठीक है। तो इसके पीछे एक धार्मिक स्टोरी है कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा थी, तो जब वो अपने मथुरा को छोड़ रहे थे तो वह इस बारे में किसी को शायद बता रहे थे, तो वो किसी ने सुन लिया था, सुभद्रा जी ने सुन लिया था, तो वो तीनों लोग पत्थर के बन गए थे। इस तरह की कुछ स्टोरी है धार्मिक हिंदुओं से जुड़ी हुई, ठीक है। तो उस तरह से पूरी उड़ीसा फेमस है किस लिए? जगन्नाथ मंदिर के लिए। और साल में यहाँ पर बहुत ही बड़ी विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ भगवान की, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। जो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है राजघाट जिला विद्युत योजना मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर बनाई जा रही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश बेतवा नदी राजघाट जिला विद्युत योजना। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है।
आने को तो सब आएंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। गंगा की बेटी के रूप में प्रसिद्ध हिंगुआ झील कहाँ है? अब जैसे ये क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं पेपर में, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे गंगा की बेटी, देखो गंगा जी की बेटी बना दिया गया। गंगा जी की बेटी के रूप में प्रसिद्ध हिंगुआ झील कहाँ पर है? तो ये है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी याद रखना है। राजस्थान का राजकीय फूल हो गया राहिड़ा। क्या हो गया? राहिड़ा। राजस्थान का जो राजकीय फूल है वो हो गया राहिड़ा। झीलों का शहर, उपनाम से जाना जाने वाला शहर, झीलों का जो शहर है वह किस नाम से जाना जाता है? तो भोपाल। भोपाल को क्या कहते हैं? झीलों का शहर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वह है इटारसी। ठीक है, मध्य प्रदेश का है, पूरे भारत का नहीं है, तो मध्य प्रदेश पे याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी। ठीक है, वाराणसी नगर किस तट पर बसा है? वाराणसी जो नगर है वो किस तट पर बसा है? तो वह गंगा के तट पर बसा है। ठीक है, गंगा के तट पर बसा है हमारा वाराणसी। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कौन से शहर से होकर जाती है? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कौन से शहर से होकर जाती है? तो भोपाल से होकर जाती है। ठीक है, कर्क रेखा भोपाल से होकर जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट में 59 क्वेश्चन ही थे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये राज्यों से जुड़े ही क्वेश्चन थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 खत्म हुआ है। ठीक है, अभी 2, 3, 4 अभी 3 प्रैक्टिस सेट बाकी हैं। उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे आगे जो 3 प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो जो ये प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहते हैं, मैं व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, आप मुझको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा या मेल कर दूंगा, जैसा आप ठीक लगे। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।